हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छे होंगे। देखिए, आपका टेंडर निकल चुका है। अब टेंडर जैसे ही कंपनी को मिल जाता है, आपके 1 महीना से के अंदर अंदर आपको क्या फॉर्म देखने को मिल सकता है। बस आपका टेंडर कंपनी को मिल जाए बस, ठीक है। तो अब आप अपनी तेज़ी तैयारी को में स्पीड ला दीजिए। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज देखते हैं। पहला प्रश्न है, यानी कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे, कह रहे कि शिमला में, नैनीताल में, कलकत्ता में या लंदन में। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो कहाँ हुए थे भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन, यानी कि ब्रिटेन में हुए थे। तो लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए, यहाँ पे कुल पूछता है कि कितने गोलमेज हुए थे, तो आपको कैसे प्रश्न बना है तो उसको मैं बता। तो देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है, जो 1930 में, 1931 में और 1932 में हुए थे, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो याद रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा भाई? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, सेकंड नंबर में ये भाग लिए थे, ठीक है। और एक प्रश्न और पूछता है कि वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो याद रखिएगा, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। देखिए, भीमराव अंबेडकर को भी याद रखना, ज़्यादातर इन्हीं का प्रश्न पूछा गया है, और तेज बहादुर सप्रू को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए भाई, करें कि निम्न में करें कि लाल, पाल, बाल से किसका संबंध। देखिए, नहीं वाला पूछा है, नहीं ध्यान दीजिएगा, नहीं पहला ही नहीं पर जरूर ध्यान, प्रश्न पढ़ते वक्त नहीं वाला प्रॉब्लम बहुत गलती करता है। चलिए, तो नहीं हम करें। देखिए, लाला लजपत राय, देखिए ये लाल से संबंधित है। आपका है बिपिन चंद्र पाल, पाल से संबंधित है, ये है। बाल गंगाधर तिलक, बाल से बाल गंगाधर तिलक, ये भी है भाई। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इनका डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो लाल, पाल एवं बाल से ये जो है लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जो है ये इनसे संबंधित है, ठीक है, ठीक है। ये जो कैसे थे, ये गरम दल के नेता थे, जो आयात वस्तुओं के कट्टर विरोधी थे। मतलब कि विदेशी वस्तुओं को ये क्या थे? कट्टर विरोधी थे, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न यहाँ पूछा था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल जो है क्या कर गए थे भाई? विभाजित हो गए थे। तो 1907 क्या 1907 जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गया। गरम दल और नरम दल आप जानते हैं, हाँ। चलिए, तो इस प्रकार यहाँ पे आपका डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? कहें कि जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या ये सभी? बताइए भी। तो जजिया, देखिए जजिया क्या है भाई? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है। इसे जो है मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, अब यहाँ पर सभी लोग क्या हैं? मान लीजिए यहाँ मुस्लिम है, अगर गैर मुस्लिम जैसे हिंदू हो गया, सिख, ईसाई, अगर यहाँ पे जाते हैं तो इनसे क्या लिया जाता है? कर लिया जाता है। तो यही होता है क्या भाई? जजिया कर, ठीक है। ये आपसे पूछा गया जजिया है, तो ये धार्मिक कर था, ठीक है। या जैसे मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर अगर कोई दूसरे जात के लोग रह रहे हैं तो उनसे क्या लिया जाता था? गैर जात वालों से, तो उनसे कर लिया जाता था, उसी को जजिया कर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं कि नामक कर लगाया था, तो किसने लगाया था? तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, अगर पूछे सर्वप्रथम जो है कब किसने लगाया था, अगर यहाँ सिर्फ पूछा है आपका मुगल बादशाह, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने, तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। कहाँ भी? कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। फिर इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज तुगलक था, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत का, यहाँ देखिए मुगल बादशाह पूछा है ना, तो ये औरंगजेब जो है मुगल बादशाह थे ना, तो इस प्रकार यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो दिल्ली सल्तनत पर जो सुल्तान था वो फिरोज तुगलक लगाया था, दूसरा था, ठीक है। फिर इसके बाद औरंगजेब ने लगाया था, ठीक है। तो पहला अगर सर्वप्रथम पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु पूछता है, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है, या ये जो है इसकी मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी और किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। चलिए अगला चलते हैं।
कह रहे हैं कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? बताइए भाई सही ऑप्शन। कह रहे पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, भीम द्वितीय या जयचंद। तो किसने इन्हें परास्त कर दिया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, भीम द्वितीय ने। तो भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गोरी को क्या कर दिए थे? पराजित करने वाले पहले शासक थे भारतीय। ठीक है, पहला भारत शासक थे। ठीक है, तो बी सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनको कब पराजित किए थे भाई? ये 1178 में, 1178 ईस्वी में जो गुजरात के सोलंकी शासक भीम द्वितीय से पराजित हुए थे। ठीक है, तो ये कब? गुजरात के जो सोलंकी शासक जो है भीम द्वितीय थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए, तराइन का युद्ध कौन सा भाई? तराइन का युद्ध आपसे पूछता है। देखिए 2 युद्ध हुए थे, 1991 याद रखिएगा और 1992। ठीक है, 2 युद्ध हुए थे। देखिए पहले युद्ध में जो है इमाम पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी को क्या कर दिए थे? परास्त कर दिए थे। लेकिन वो हार नहीं माना। दूसरे फिर 1992 में इन पर आक्रमण किया, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। ठीक, और एक चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 जो है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें जयचंद परास्त हो गए थे यार। ठीक है, तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन आपसे बनते हैं। करें अशोक के शिलालेखों में को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, तो बताइए भाई किसने पढ़ा था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसको पहली बार जो है क्या किए थे? पढ़े थे। कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। ठीक है, देखिए अशोक से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या कर लिया था? युद्ध करना त्याग दिए थे, बौद्ध धर्म को क्या कर लिए थे? ग्रहण कर लिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला करें, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो ये कौन से भाई प्रसिद्ध हैं? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा जो है ये जो है एक चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी शैली के लिए कौन प्रसिद्ध? करें हैदराबाद, जयपुर, भोपाल या लखनऊ। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चिकनकारी के लिए शैली के लिए लखनऊ आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित? तो आप बताइएगा गोमती नदी के किनारे। ठीक है, चलिए करें कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं, तो ये कहाँ अवस्थित हैं? करें कि काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में या पश्चिम घाट में। तो ये कहाँ है भैया? दर्रे हैं, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, पश्चिमी घाट में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो सही ऑप्शन करें 6वां, 7वां, 8वां या 9वां। तो कौन सा हो जाएगा भाई आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो ये आप जानते हैं 7वां है। कौन सा है? 7वां है। ठीक है, सबसे बड़ा आप जानते हैं रूस है। देखिए क्रम से है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हो गए, ये जो है इससे जो है भारत से ये बड़े देश हैं। रूस है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7वें नंबर पे आपका भारत है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? तो बताइए। तो कायांतरित चट्टान आप जानते हैं, देखिए यह जो है आग्नेय एवं अवसादी शैलों में जो है ताप और दाब के कारण परिवर्तित या रूपांतरण से हो जाने से ये कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरित रूप हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि ये कौन सा एग्जाम्पल है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो सी नंबर हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर जो है यह कैसा है? कायांतरित या इसे रूपांतरित भी कहते हैं, तो ये आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। कायांतरित चट्टान कौन है? संगमरमर। और जैसे आपका नीस है, नीस भी पूछा जाता है, सिस्ट, स्लेट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है कुछ कायांतरित चट्टानें हैं। आइए भी अगला देखते हैं। कहें कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, कौन सा है भी? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये आपका डी नंबर हो जाएगा, घेंघा रोग। ठीक है,
अगला है कहने कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह पूछा है। सही ऑप्शन आप बताइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा भी? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा जानते हैं बुध होता है। और यहाँ से पूछता है कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा, शुक्र ग्रह के और बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कहें कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद कैसा हो? करें किफायती कीमत वाला है, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्छी किस्म का है। चलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। अगला है कहें कि उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी, मतलब किन्हें आपस में जोड़ती है? करें दिल्ली को मदुरैया से, दिल्ली को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से। सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। कहें कि नाबार्ड का एक, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नाबार्ड क्या है? तो ये क्या है भाई? तो ये आपका एक बैंक है जो ये, इसमें जैसे आम जनता नहीं, मतलब जैसे हम लोग जाए वहाँ खाता खुला नहीं, ये सब नहीं इसमें होता। इसमें जो है ये किसानों के लिए है, ये किसानों को बहुत कम सस्ते दर पर क्या देती है? ऋण देती है। ठीक है, तो इसका स्थापना भी आपसे पूछा जाता है। तो ये 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका आपको मुख्यालय भी याद रखना है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ है भाई? मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? कह रहे हैं कि मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए मौसमी बेरोजगारी, देखिए भाई जैसे बारिश नहीं हुई, मौसम पे आती है, मौसम में जैसे अब मई जून आपका महीना हो गया, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में क्या कृषि होती है? कृषि में कोई मौसम पे कोई चीज़ होता नहीं, तो उसमें इतनी सारी धूप रहती है, खेती बाड़ी ढंग का होती नहीं, तो उसमें क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी हो जाती है ना, उसमें लोग बैठे रहते हैं। ठीक, तो ये भी अदृश्य बेरोजगारी भी गाँव में ही पाई जाती है। तो आपका यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, करें कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, देखिए समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जो है जोड़ा गया था। ठीक है, ये 3 शब्द, और यह जो है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नंबर आप ध्यान रखिएगा। कहें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं 14 वर्ष, 16 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 14 वर्ष। देखिए 6 से 14 वर्ष, या ठीक है, इसमें सिर्फ 14 दिया, तो 6 से 14 वर्ष के बीच जो है बच्चों को क्या होगा भाई? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया। देखिए संविधान के 86वां, ये भी याद रखिएगा, 86वें संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, 2002 द्वारा आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A, ये भी याद रखिएगा, जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्यों के विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। और जो अधिनियम 2009 में इसे पारित किया गया, ये भी पूछिएगा, बताएगा, तो ये 2009 में पारित हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतना इसमें आप ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा। हाँ, देखिए अगला प्रश्न है कर कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो और आपका सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ये गोवा में। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 40 में आप जानते हैं इसमें पंचायती राज का वर्णन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? देखिए ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, तो ये कितना है आपका? ये सी नंबर हो जाएगा, 12 लोगों का। कितना भाई? 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, देखिए राज्यसभा है, तो देखिए राज्यसभा आर्टिकल कितने में है? 80 में है, आर्टिकल 80 में है। इसे जो है उच्च सदन भी कहते हैं। देखिए
राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है, जिसे अस्थाई सदन भी कहते हैं, ठीक है। ये अस्थाई सदन है, ठीक है, अस्थाई सदन है। और यह जो इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, ये याद रखिएगा, कितना, 6 वर्ष। लोकसभा का 5 साल होता है, इनका 6 वर्ष होता है, ठीक है। और अधिक से अधिक सदस्य कितने हो सकते हैं, 250, कितने भाई, 250, ठीक है। और इसकी योग्य मतलब कि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। देखिए ये सब पूछे गए हैं प्रश्न, कितनी भाई, 30 वर्ष। अधिकतम सीट 250, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए यही सब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कह रहे हैं, जो बता रहे हैं आपसे। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अरविंद घोष है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है, बताइए भाई। गोबर गैस आप जानते हैं, जो पशुओं के मल मूत्र से तैयार की जाती है, एक प्लांट बनाया जाता है, ठीक है, उसी से आपको गोबर गैस में कौन, कह रहे हैं कि मुख्यतः कौन होता है, तो आप जानते हैं इसमें कौन सा होता है भाई, लगभग 75% जो है इसमें क्या होती है, मीथेन होती है, C2H4, ठीक है, उसका आप नाम भी याद। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? देखिए प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो ये किसका है भी? तो सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, आइसोप्रीन का है। किसका? आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला है, कह रहे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? कह रहे सतही तनाव के कारण, वर्षा जल की शून्यता के कारण, वायु के वातावरण घर्षण के कारण, या उपयुक्त सभी। देखिए सही आपका ये हो जाएगा ए नंबर, सतही तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे हैं कि धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए धान की जो फसल होती है उसको जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा, नील हरित शैवाल का, ठीक है। अगला है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, कह रहे उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1981 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ? ये लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। अगला है, कहने कि दुरिया लोक नृत्य है, कहने अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, या रुहेलखंड का। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न है, कहने कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, थारू जो है जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? बताइए। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 23 में जो है पुलिस अधिनियम की जो है पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान धारा 23 में है। अगला प्रश्न है, चलिए इसको पहले पढ़ देते हैं, बड़ा प्रश्न है, फिर ऑप्शन आपको दिखाते हैं। 1000 रुपये का 500 रुपये के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, धारा 489 का से 489 अंगा तक। अगला देखिए, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए इसमें ऑप्शन आपके गलत हैं, तो ये आप जानते हैं कितने, 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को जो है क्या बनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है ये भी करंट इसको हटाओ। अगला है, करें विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? करें कि मोरक्को में, अल्जीरिया में, मिस्र में, या नाइजीरिया में। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है भी? देखिए ये पहले जो था ये मोरक्को का, लेकिन अब जो है ये देखिए 3000 एकड़ में था, कितना, 3000 एकड़ में। लेकिन अब विश्व का आपको याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा हो गया है आपका, बदला
जो है ये कहाँ है, जयपुर में। जयपुर में, भारत के जयपुर में है जो ये 14,000 एकड़ में है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बना है, भारत के जयपुर में। भदला सोलर पार्क जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 2245 मेगावाट बिजली का, ठीक है। यह जो है 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा कौन सा है, भदला याद रखिएगा। भदला जो है भारत का मतलब विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ठीक है। यह जो है जयपुर, मतलब जयपुर कहाँ भी, राजस्थान के जयपुर में है, ठीक है। लेकिन अब याद रखिए ये पहले का था, लेकिन अब भारत का जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है बन गया है भदला सोलर पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कहने कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कहाँ है भी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगला है, कहने कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, ये आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में, ठीक। तो इस प्रकार आपके 38 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।